बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। निसाबुस्सर्फ सबक नंबर 39 है। 39 आज हम पढ़ेंगे मिसाल के कवायद। मिसाल की तारीफ़ तो आपको आती होगी, मिसाल की तारीफ़ तो आप हिफ्ज़ कर चुके होंगे। शुरू में हम पढ़ चुके हैं मिसाल, सही, मामूज़, मुदाफ़, अजवफ़, लफ़ीफ़, नाक़िस, सारी चीज़ें पीछे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। हर वो इस्म या फ़ेल जिसके फ़ा कलिमा में हरफ़े इल्लत हो, वाउ और या। वाउ हो तो फ़ा कलमा तो मिसाल वावी, और या हो फ़ा कलमा तो मिसाल याई। ठीक है। यानी फ़ा कलमा में वाउ आ जाए, या आ जाए, वाउ हो तो मिसाल वावी, या हो तो मिसाल याई। मिसाल जहाँ भी होगी वहाँ तहलील होती है। बाज़ औक़ात हरफ़ इल्लत को गिराना होता है, बाज़ जगह इसको किसी के साथ तब्दील करना पड़ता है। मिसाल जहाँ भी हो इसका कोई ना कोई चक्कर होता है। यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, बाज़ जगह पर हरफ़ इल्लत को नहीं छेड़ा जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से ये हज़फ हो जाए। अगर हरफ़ इल्लत शुरू में आए, मिसाल हो और उसे तब्दील करना हो तो कौन सी सूरत बनती है, कितनी सूरतें बनती हैं इसकी, किन किन सूरतों में तब्दीली हो सकती है, किन में तब्दीली नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ कवानीन हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित हैं जिनका ख़याल रखना, लिहाज रखना ज़रूरी है। ठीक है। अब सबक को इंतहाई गौर से समझना है आपने। किताब अपने हाथ में उठा लें, किताब पर सफ़ा नंबर 203 खोल लें। निसाबुस्सर्फ सफ़ा 203, मिसाल के कवायद और ज़वाबित। कवानीन। कायदा नंबर 1, जो वाऊ अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान या अलामत मुदारे मफ्तूहा और फ़तह के दरमियान ऐसे कलिमात में हो जिसका ऐन कलिमा, जिसका ऐन या लाम कलिमा हरफ हल्की हो, ऐन कलिमा या लाम कलिमा हरफ हल्की हो, तो फिर उस वाऊ को गिरा देना वाजिब है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बयान हुई हैं। एक तो अलामत मुदारे मफ्तू और कसरा के दरमियान वाऊ आ जाए। अलामत मुदारे आतैन वो भी आपको ज़ुबानी याद होंगी। ठीक है। हमज़ा, या, ता, नून, आतैन जिसका मजमुआ है। यदरिबु, तदरिबु, हाँ ता भी है। हमज़ा, ता, या, नून, 4 हर्फ हैं अलामत के, अलामत मुदारे। ठीक है। तो इन अलामत मुदारे, अब ये या क्या है, मुदारे की अलामत है। ठीक है, मुदारे मफ्तूहा, और आगे ऐन क्या है, कसरा है। अब ये अलामत मुदारे मफ्तूहा या कसरा के दरमियान आ जाए। ठीक है। या अलामत मुदारे मफ्तूहा और फ़तह के दरमियान आ जाए। यहाँ पर देखें फ़तह है और इसके दरमियान ये वाऊ आ गया, और या मुदारे मफ्तूहा है। इन सूरतों में हरफ हल्की ऐन कलमा या लाम कलमा। अब यहाँ देखें ऐन कलमा है, हा हरफ हल्की है। ठीक है। या लाम कलमा हरफ हल्की हो तो फिर क्या होगा, वहाँ पर वाऊ को, जो वाऊ है इसको गिरा देना क्या है, वाजिब है। ठीक है। और बाकी सूरतों में वाऊ को हटा देना जायज़ है, यानी हटा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ समझ में आया आपको? यौइदु से याइदु। ठीक है। यौइदु से याइदु, या अलामत मुदारे मफ्तूहा है और वाऊ दरमियान में है, आगे कसरा है, कसरा के दरमियान हो
यानी कसरा और मुदारे मफ्तूहा के दरमियान में ये वाऊ आ गया तो ये क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, ये गिरा दिया जाएगा। यऊइदु से याइदु, ठीक है। यऊहबु से याहबु, यऊदाउ से यदाउ, यऊसाउ से यसाउ, और बाज़ दफ़ा ये यऊज़िनु यज़िनु, यहाँ पर भी ये गिर गया। या अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान में वाऊ आ गया, यहाँ पर भी ये गिरा दिया गया, यऊज़िनु से याज़िनु, ठीक है। अच्छा, इसका हाशिया भी नीचे इन्होंने दिया है कुछ समझाने के लिए, मज़ीद समझाने के लिए। नीचे हाशिया है तंबीह। अब ये कहते हैं कि मिसाले वावी के वो मुदारे मारूफ जिनकी माजी नहीं आती, ठीक है। मिसाले वावी के मुदारे, वो मुदारे मारूफ जिनकी माजी नहीं आती, उनसे भी वाऊ को हज़फ करना वाजिब है। जैसे यऊज़ारू से याज़ारू, यऊदाऊ से यादाऊ, ठीक है, इनकी माजी नहीं आती। अच्छा, मज़कूरा बाला कायदा नंबर 1 अक्सरी है, चुनाचे मसदर अल वजउ दर्दमंद होना से मुदारे यऊजाऊ आता है, यहाँ वाऊ हज़फ नहीं होता, ठीक है। वही मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कुल्ली कायदा नहीं है, अक्सरी कायदा है। ये जो कायदा नंबर 1 बयान हुआ है ये सारा अक्सरी है, कुल्ली नहीं है। कुल्ली क्या होता है, अक्सरी क्या होता है? अक्सरी ये होता है कि अक्सर ऐसे आता है, बाज़ दफ़ा ऐसे नहीं भी आता। जैसे मिसाल आपके सामने है, यऊज़िनु में देखें कोई हरफ हल्की नहीं है, ठीक है, फिर भी ये ऐसे हो गया, इसमें तब्दीली आ गई और इसमें वाऊ गिर गया, मतलब ये अक्सरी कायदा है, हरूफ हल्की वाला अक्सरी कायदा, कुल्ली नहीं है। कुल्ली होता है बस ऐसे ही आएगा, दूसरी इसकी कोई सूरत नहीं बनेगी। हरूफ हल्की आपको याद होंगे 6 हैं, हमज़ा, हा, ऐन, हा और गैन खा। तजवीद के साथ, दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह, मुफ्त बगैर किसी फ़ीस के, नाजरा तजवीद व क़िराअत सीखने के लिए, दुरुस्त मखारिज से कुरान पाक पढ़ने के लिए 030678649192 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। +92 बाहर मुल्क के अहबाब जो हैं, बहन भाई, वो लिखेंगे जब नंबर सेव करने के लिए तो +923067864192, ठीक है, 0306786142। व्हाट्सएप पर तमाम क्लासेस हमारी फ्री हैं, मुफ्त हैं, फ्री फ़ी सबीलिल्लाह दीनी तालीम हासिल करने के लिए आएँ। नमाज कोर्स करें, नमाज मुकम्मल याद करें, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करें, नाजरा कुरान पाक पढ़ लें। कायदा नंबर 2, वाउ साकिन माक़बल मकसूर को या से बदलना वाजिब होता है, बशर्ते कि वो बाब इफ्तियाल का फ़ा ना हो, फ़ा कलिमा ना हो और ना मुदगम हो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। वाउ साकिन माक़बल मकसूर को, वाउ साकिन है, ये देखें वाउ साकिन है और माक़बल मकसूर है, माक़बल मकसूर को या से बदलना वाजिब है। अब ये माक़बल मकसूर है, वाउ खुद साकिन है, ठीक है, तो इसको या से बदलना मी आदुन, ये क्या है, वाजिब है, बशर्ते के ये वाउ बाब इफ्तियाल का फ़ा ना हो, ठीक है। फ़ा होगा तो फिर तब्दील नहीं होगा, ये जहन में रख लें। मिवहाबुन, मिवहाबुन से मीहाबुन, मिवादुन से मीआदुन, ठीक है। और ये एक कानून, वाउ साकिन माक़बल मकसूर को या से बदल दें, वाजिब है, बशर्ते कि वो इफ्तियाल के फ़ा कलमा से ना हो। और दूसरा कायदा क्या है कि वो मुदगम ना हो, जैसे इजलिवाज़ुन देखें, इजलिवाज़ुन में वाउ साकिन को या से नहीं बदला जाता, क्यों? क्योंकि ये मुदगम है। तो कायदा दूसरा जो है ये जहन में रख लें, मुदगम ना हो, और एक तो वाउ मुदगम ना हो और दूसरा वो वाउ इफ्तियाल का फ़ा कलमा ना हो।
इत्तासला असल में इब्तासला था, वाउ साकिन माकबल मकसूर, मगर इसमें वाउ को या से नहीं बदला गया, इसलिए कि ये बाब इफ्तियाल का फा कलमा है। ठीक है, ये वाउ बाब इफ्तियाल का फा कलमा है, इसलिए इब्तासला ही रहेगा। ठीक है, अच्छा। और इसी तरह इजलवाज, इजलवाज में इजलिवाज, इजलिवाजन में वाउ साकिन को या से नहीं बदला गया क्योंकि वो मुदगम है। ठीक है, कायदा नंबर 3, अगर इब्तदा कलमा में दो मुतहर्रिक वाउ हों, इब्तदा कलमा में दोनों वाउ पर कोई ना कोई हरकत हो तो पहली वाउ को हमजा से बदलना वाजिब है। ठीक है, वो वही सीलुन, दो वाउ हैं, दोनों मुतहर्रिक हैं, एक पर दमा है दूसरे पर फतह है, तो अब क्या करेंगे, उवई सीलुन। ठीक है, ये वही सीलुन क्या है, वही सीलुन वासिलुन की तस्गीर है, वासिलुन की क्या है, तस्गीर है वही सीलुन। ठीक है, और वासिलुन वासिलतुन की जमा है, वासिलुन। ठीक है, तो इसका पहला वाउ हमजा से बदलेंगे तो उवैसिलुन बनेगा, उवैसिलुन, और ये ऐसा करना वाजिब है, पहले वाउ को हमजा से बदल दें। ठीक है, और ववासिलु वासिलतुन की जमा से है अवासिलु से। ठीक है, कायदा नंबर 4, वो या साकिन गैर मद्दा जिसका माकबल मदमूम हो उसे वाउ से बदल देना वाजिब है। क्यों वाजिब है, ये तो आपको पहले भी समझ में आ गया होगा, जहन में आ गया होगा आपको, अगर आप ज़हीन हैं तो। या साकिना है, या पर जज्म लगी हुई है, या साकिना है और उसका पिछला, उसका पहले वाला मदमूम है, पेश के साथ है, दमा के साथ है, तो इस या को वाउ से बदलना ही बदलना है। क्यों, क्योंकि पेश या के मुवाफिक ही नहीं है, उई कहीं पर है ही नहीं, उई। ठीक है ना, तो ये उसके मुवाफिक ही नहीं है, तो इस या को वाउ से बदल देंगे, बन जाएगा ऊ, बशर्ते कि वो बाबे इफ्तियाल का फा कलमा ना हो, ये भी शर्त यहां पर लागू होगी, और मुदगम भी ना हो। जैसे अब ये देखें, युयक़ज़ु, इसमें युय है या पेश या साकिन, युय। अब इस या को वाउ साकिन से बदल दिया, युक़ज़ु, और ये बदलना क्या था, वाजिब था। सही है, तो ये युक़ज़ु असल में युयक़ज़ु था। अब इस कायदे के तहत इस यानी या साकिन से पहले हर्फ, पहला हर्फ दमा के साथ है, तो इस या साकिन को वाउ से बदलना वाजिब हो गया। ठीक है, मुयसिरुन से मुसिरुन, फायदा। मुत्तासिरुन असल में मुइतासिरुन था, या साकिन मा कबल मदमूम, मगर इसमें वाउ को या से नहीं बदला गया, इसलिए कि ये बाबे इफ्तियाल का, जो इफ्तियाल है यानी इफ्तियाल का फा कलमा है। इसी तरह मुय्यिज़ा में या साकिना को वाउ से नहीं बदला गया क्योंकि मुय्यिज़ा क्या है, मुदगम है, मुदगम। ठीक है, अच्छा। अब ये 4 कायदे खैर से आप याद फरमा लें, अच्छी तरह से जहन नशीन फरमा लें। कुछ तलबा जो है वो सरफ़े सग़ीर याद करने में थोड़ी मुश्किलात का फरमा रहे थे। क्या मुश्किल है इसमें, आप उस मुश्किल का मुझे बताएं, क्या मुश्किल क्या है इसमें, कौन सी चीज़ मुश्किल आपको लग रही है। ठीक है, अगर ये आपको फ़ेले अमर का इम्तद्दा, इम्तद्दे, इम्तदिद 3 आपको नज़र आ गए, दिखाए गए, तो इस पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये एक ही चीज़ है। समझाना मकसूद है कि आमर में ये इम्तद्दा भी आता है, इम्तद्दे भी आता है, इम्तदिद भी इस्तेमाल होता है।
इसकी तीनों सूरतें मुस्तामिल हैं। ठीक है, ये जहन में रख लें। और कोई मुश्किल हो तो आप सवाल करें व्हाट्सएप पर। आपको ज़ुबानी याद तो आपको करनी है ना, आपकी जगह मैं तो ज़ुबानी याद करने से रहा, यानी कि ये भी मैं याद कर लूँ ज़ुबानी और काम इससे आप लें आगे चलकर। तो ज़ुबानी आपने याद करना है। हमारा ज़ुबानी याद करने का दौर जो था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने इनको ज़ुबानी याद किया, बैठ गए और ज़ुबानी याद करके फिर सुनाया। तो आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है? थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप कहें कि वक्त भी ना निकालूं और बस आलिम और फाजिल बन जाऊं, कुछ याद भी ना करना पड़े और हकीम व दाना बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी यादाश्त भी मजबूत करनी होगी और आपको असबाक को हिफ्ज़ भी करना होगा और कहीं समझना होता है, समझ कर उन मिसालों को लिख लें और उनको हिफ्ज़ कर लें, उनको भी याद रखना होगा। और हर वो काम तर्क कर दें जो हाफिज़ा को कमज़ोर करने वाला है। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, बदनिगाही से और बदकलामी से हाफिज़े पर बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा। फास्ट फूड और गैस और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ से भी दिमाग को ख़त्म करती हैं। रात को ज़्यादा देर जागना, तेज़ लाइट में रहना, कमरे में तेज़ लाइट हो उसमें ज़्यादा देर रहना, बीनाई और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इन बारीक नसों को तर रहना चाहिए। ये खुश्क हो जाएं तो फिर बंदा भूलने की बीमारी में मुब्तला होता है। अक्सर तो ये खुश्की आंतों में जमे मल की वजह से आती है, जो आंतों में ग़िज़ाइयत पड़ी सड़ती रहती है, वहाँ फिर कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला आफ़ियत बख्शे। अच्छी तरह से इसको याद फरमा लें। 4 यार की निस्बत 4 हमने इसके क़ायदे आज पढ़ लिए हैं और बाकी 4 इंशाअल्लाह नेक्स्ट डे हम इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे, समझेंगे।